साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 301 से 306 तक के बारे में। ये जो धाराएं हैं 301 से 306 तक, यह कारागार में निरुद्ध या परिबद्ध व्यक्तियों को न्यायालय में पेश किए जाने या उनकी हाजिरी से संबंधित प्रावधानों का विस्तार से वर्णन करती हैं। साथियों, इन धाराओं में बंदियों की उपस्थिति यानी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955 के उपबंधों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय हित जांच या विचारण के दौरान कारागार में बंद व्यक्तियों की उपस्थिति या साक्ष्य को कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय के समक्ष सुगमता से लाया जा सके। धारा 301 कहती है, धारा 301 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 301, इस धारा के अनुसार इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए दो शब्दों का दायरा स्पष्ट किया गया है। दो शब्द इसमें समझाए गए हैं। पहला है निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब क्या है? देखिए, निरुद्ध शब्द के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति शामिल हैं। मतलब निरुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? निरुद्ध का अर्थ होता है कि इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें किसी भी ऐसी विधि कानून के अधीन निवारक निरोध के तहत हिरासत में रखा गया हो। यानी साधारण कैदियों के अलावा वे लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्हें किसी आशंका या सुरक्षा कारणों से निवारक कानूनों के तहत बंद किया गया है, तो वो कहलाते हैं निरुद्ध। अब बात कर लें कारागार। कारागार शब्द का क्या मतलब है और कारागार शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है? राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से घोषित कोई भी सहायक जेल, कोई भी सुधारालय, पोस्टल संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था, उसे कारागार कहा गया है। अगर हम इसको उदाहरण से समझे तो धारा 301 एक परिभाषा खंड है, इसलिए इसे समझने के लिए हमें इसके साथ धारा 302 यानी बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति के जुड़ाव को देखना होगा। एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी मामले में अदालत को एक ऐसे व्यक्ति की गवाही या पेशी की आवश्यकता है जो इस समय सामान्य जेल में सजा काट रहा है या जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी निवारक निरोध कानून के तहत एक विशेष सुरक्षा गृह या सहायक जेल में रखा गया है। यहां यह सवाल उठता है कि क्या अदालत उस व्यक्ति को पेश करने का आदेश दे सकती है जो सिर्फ निवारक निरोध में है या किसी सहायक जेल सुधार गृह में बंद है, न कि नियमित मुख्य कारागार में। धारा 301 यह स्पष्ट करती है कि चूंकि निरुद्ध और कारागार दोनों की परिभाषा में ऐसे निवारक निरोध वाले व्यक्ति और सहायक जेल सुधार गृह शामिल हैं, इसलिए अदालत धारा 302 के तहत आदेश जारी करके उन्हें भी न्यायालय में पेश होने के लिए बुलवा सकती है। यदि धारा 301 ये परिभाषाएं स्पष्ट न करती तो तकनीकी पेचीदगियों के कारण निवारक निरोध में बंद लोगों को अदालत में पेश कराने के कानूनी अधिकार पर संशय पैदा हो सकता था। तो साथियों, यह है धारा 301। अब हम आपको बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 302। धारा 302 बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति, न्यायालय की शक्ति। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसकी हाजिरी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध कार्रवाइयों के किसी प्रयोजन के लिए या
न्याय के हित में किसी व्यक्ति की परीक्षा साक्षी के रूप में किया जाना आवश्यक है, तब वह न्यायालय कारागार के भार साधक अधिकारी से अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करें। जहां पर उपधारा 1 के अधीन आदेश अगर किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, वहां कारागार के भार साधक अधिकारी को तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक वह ऐसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न हो जिसके अधीनस्थ वह मजिस्ट्रेट है। तो साथियों, ये हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 302। अब हम पढ़ेंगे धारा 303। धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसका मतलब क्या है? इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा धारा 302 के अंतर्गत पारित किए गए मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाई जा सकती है। राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगाने के पूर्व कुछ बातों पर विचार करेंगे। कौन कौन सी? नंबर ए, उस अपराध का स्वरूप या वे आधार जिनके कारण संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को परिबद्ध या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया है। बी, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार से हटाए जाने की दशा में लोक व्यवस्था में विघ्न पड़ने की संभावना तथा साधारण लोकहित पर पड़ने वाला प्रभाव। तो यह धारा 303 के अंतर्गत आता है और ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के आधार पर अगर राज्य सरकार को लगता है कि इससे प्रभावित हो सकता है, शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, विघ्न पड़ सकता है, तो उस स्थिति में रोक लगा सकते हैं। धारा 304 क्या कहती है? कारागार के भार साधक अधिकारी का कतिपय अकिस्मतताओं में आदेश की कार्यान्वित न करना, जहां वह व्यक्ति जिसके बारे में धारा 302 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, अगर मान के चलिए वह बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने योग्य नहीं है अथवा विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है या विचारण के लंबित रहने तक के लिए प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन तक के लिए प्रेषणाधीन है अथवा इतनी अवधि के लिए अवरक्षा है जितनी आदेश का अनुपालन करने के लिए उस कारागार में जिसमें वह परिबद्ध या निरुद्ध है उसे वापस ले जाने के लिए अपेक्षित समय के अतिरिक्त समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है, या ऐसा व्यक्ति है जिसे धारा 303 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश लागू होता है, वहां कारागार का भार साधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को लिखित में भेजेगा। साथियों, धारा 305 क्या कहती है? बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। इस धारा के अंतर्गत धारा 302 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश पारित होने पर यदि राज्य सरकार द्वारा धारा 303 के अधीन बंदी को कारागार से हटाए जाने पर रोक नहीं लगाई जाती, यह धारा 304 के अंतर्गत कारागार का भार साधक अधिकारी बंदी को न्यायालय में पेश किए जाने की बाबत आदेश का अनुपालन करना उचित समझता है, तो वह आदेश में नामित बंदी को उचित अभिरक्षा में न्यायालय में भेजेगा। ऐसे बंदी को न्यायालय में या उसके पास अभिरक्षा में तब तक रखा जाएगा जब तक उसका परीक्षण न कर लिया जाए या न्यायालय उसे वापस कारागार ले जाने के लिए आदेशित न करे। तो साथियों, यह धारा हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 305। अब धारा 306 क्या कहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की? कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। अब देखिए, यदि किसी मुकदमे केस के दौरान अदालत को किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही या बयान चाहिए जो पहले से ही किसी अन्य मामले में जेल में बंद है, तो अदालत के पास यह अधिकार होता है कि वह जेल में ही उस व्यक्ति का बयान दर्ज करवाने की व्यवस्था कर सके। इसके लिए अदालत एक आदेश पत्र जारी करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई गवाह जेल में बंद होने के कारण न्याय की प्रक्रिया में रुकावट न बने। उदाहरण के लिए, एक बड़े ठगी के मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।
इस मामले का एक मुख्य गवाह मान लीजिए रवि है, जो किसी दूसरे मामले में सजा भुगतने के लिए पहले से ही जेल में बंद है। अदालत के लिए केस का फैसला करने हेतु रवि की गवाही बहुत जरूरी है, या रवि की जगह मान लीजिए ए मान लेते हैं नाम, और ए की गवाही बहुत जरूरी है। तो ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 306 के तहत अदालत यह आदेश देगी कि जेल के अंदर ही ए का बयान दर्ज किया जाए। अदालत द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी या मजिस्ट्रेट खुद जेल जाता है और जेल के नियमों का पालन करते हुए ए की गवाही दर्ज कर लेता है, ताकि रवि यानी ए, जो भी आप उदाहरण में रखना चाहें, ए की कैद के कारण कोर्ट का कामकाज न रोके। कई बार लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जो आत्महत्या के लिए उकसाने या नौकर द्वारा मालिक की संपत्ति चुराने से संबंधित है, मतलब आईपीसी और बीएनएस से संबंधित है। लेकिन यहाँ हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 306 विशेष रूप से जेल में बंद गवाह व्यक्ति से पूछताछ या उसका परीक्षण करने के लिए आदेश जारी करने से जुड़ी हुई धारा के बारे में बता रहे हैं। कारागार में परिबद्ध निरुद्ध किसी व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 319 के अधीन आदेश जारी करने की न्यायालय की सख्ती पर इस अध्याय के बंदों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये हमने आपको अभी जो कुछ धाराएं बताई, वह धाराएं जेल में बंद निरुद्ध व्यक्तियों से संबंधित हैं, कारागार में बंद अव्यक्तों से संबंधित हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की न्यायालय में उपस्थिति और साक्ष्य से संबंधित ये प्रावधान अत्यंत संतुलित हैं और न्याय संगत हैं। एक और जहां न्यायालय को न्यायहित विचारण या जांच के लिए बंदी को तलब करने की पूर्ण शक्ति दी गई है, वहीं दूसरी ओर लोक व्यवस्था, कैदी की गंभीर बीमारी, सुरक्षा और राज्य सरकार के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि कानून व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच